शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग, बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम छिन टपाक डम डम। आज हम करेंगे ऐसे 580 का एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन। इसको मैं तो बोलता हूँ चाय के साथ, चखने के साथ, चिप्स के साथ खत्म कर दो। इसमें ज्यादा कुछ बात बनती नहीं है वैसे, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात एक सुनो। WR हम किससे लेते हैं? मैनेजमेंट या TCWG से लेते हैं, ठीक है। इसमें तुमने क्या देखना है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर FS एज पर एप्लीकेबल FRF, एंड उसके बाद में कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, ठीक है। इसके ऊपर तुमने WR लेके चलना है। क्या FS बनाने का जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है, और उसने वो FS बनाया है FRF के हिसाब से, एंड उसने सारा इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दिया है। एक बात आती है। उसके बाद में वो WR सपोर्ट करता है अदर एविडेंस को, ठीक है। एंड उसके बाद में तुमने देखना है कि टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू WR प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट या TCWG। इसके बाद में अगर WR के बाद कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमने लिखना है कि अल्दो WR प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस दे डू नॉट प्रोवाइड साई। मतलब क्या बनता है? WR नेसेसरी तो है लेकिन साई नहीं है। साई प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन नेसेसरी है। मतलब अगर WR नहीं मिलता है ना तो गड़बड़ है। WR चाहिए ही चाहिए, WR चाहिए ही चाहिए, बट वो मिलने से तुम, वो तुम्हारा साई नहीं है, तुम दूसरा साई ऑब्टेन करो, दूसरा सबूत तुम ऑब्टेन करो, लेकिन WR तुमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, साई नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि WR की डेट क्या होगी। तो WR की डेट है ना, WR की डेट एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन FS। कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो? ऑडिट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, ऑडिट बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। नहीं समझा तो समझ जा, जिंदगी तेरी ले रही है, ठीक है। कुछ ऑडिट का लैंग्वेज वगैरह नहीं है, दिमाग लगाओ। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले WR ऑप्टेन करोगे, इतनी तो बात तुमने एग्री करके चलनी है, ठीक है। इसमें तो तुम एग्री करोगे कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले लेना है, लेकिन एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू। एज नियर एज प्रैक्टिकेबल मतलब क्या? जितने ऑडिट रिपोर्ट डेट के करीब लोगे ना उतना अच्छा है। क्यों? अगर बहुत पहले लोगे ना WR, तो जब WR तुमने ऑब्टेन किया है एंड जब तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, इसके बीच का गैप अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके, अगर उसमें कुछ होता है तो उसके ऊपर क्या तुम फिर से WR लोगे क्या? नहीं ना। तो इसके लिए एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन FS, ठीक है। इसमें और एक क्या पॉइंट आता है कि WR किसके लिए होना चाहिए? जो तुम्हारे FS में, ऑडिट रिपोर्ट में FS में जितने पीरियड कवर किए हैं ना, जितने पीरियड FS में कवर किए ना, अगर 2 साल है तो दोनों साल आने चाहिए WR में भी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? मैनेजमेंट आता है, बोलता है कि मैं लास्ट ईयर नहीं था इस कंपनी में, तो मुझे पता ही नहीं लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं उसके ऊपर WR कैसे दे दूँ? हम उसको बोलेंगे हमको भी नहीं पता कैसे देगा, लेकिन WR तूने सारे पीरियड में देना है, क्योंकि तेरा जिम्मेदारी है FS बनाने का 2 साल का। तो तूने 2 साल का FS बनाया तो 2 साल का WR भी देगा। इतनी सी बात आती है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको डाउट आता है, रिलायबिलिटी, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ WR मतलब क्या? अगर WR इनकंसिस्टेंट है विथ अदर ऑडिट एविडेंस, मतलब तुमने दूसरा कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया एंड जो WR ऑब्टेन किया उसके बीच में इनकंसिस्टेंसी है, तो तुमने क्या करना है? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द मैटर। अगर उसके बाद ऑडिटर को लगता है प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद कि ये WR रिलायबल नहीं है, तो उसने क्या करना है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद SA 705 मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन अगर रिलायबल नहीं है तो, ठीक है। अगर द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैड प्रोवाइडेड reliable WR does not affect nature or extent of other audit evidence that auditor obtain। हाँ, मतलब कहना क्या चाहता है कि तुमने, अगर मैनेजमेंट का WR रिलायबल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो सबूत है ना, तुमने उसका तुमने एक्सटेंड कम करने हैं। तुमने जितना एविडेंस ऑब्टेन करके चलना है उतना एविडेंस तो तुमने ऑब्टेन करके चलना है। मतलब इसका मतलब क्या? अगर WR रिलायबल है तो इसका मतलब नहीं कि तुम ऑडिट एविडेंस कम करोगे, ऑडिट एविडेंस उतना ही रखना है, ठीक है। लेकिन WR रिलायबल नहीं है तो तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे तुमको। जो एडिशनल तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी है ना, उसको देखने के लिए तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड WR
नॉट प्रोवाइडेड, तो क्या करो, सबसे पहले मैनेजमेंट को पूछो क्यों नहीं दे रहा है बाबा। अगर नहीं दे रहा है तो बात आती है इंटीग्रिटी पे। फिर बात इंटीग्रिटी पे आती है भाई, रीइवेल्यूएट करो मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो एज पर एस 705। ठीक है, यहाँ पे तुमको समझना है कि WR के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो तुमने यहाँ पे ये लिखना है कि नेसेसरी ऑडिट एविडेंस से साई प्रोवाइड नहीं करता है, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फॉर ऑल पीरियड। उसके बाद में तुमने लिखना है कि अगर नहीं देता है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, इंटीग्रिटी रीइवेल्यूएट करो, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो 705 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे और एक बात आती है, यहाँ पे और एक बात क्या आती है, जो तुमको 210 में तुमको जो WR चाहिए था ना मैनेजमेंट ने, FRF के हिसाब से एफएस बनाना है, मैनेजमेंट ने सारे इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना है एफएस में, सारा इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देना है। इसके ऊपर अगर मैनेजमेंट WR नहीं देता है ना, तो उस केस में क्या होता है, 705 पे नहीं जाएगा। स्पेसिफिकली यहाँ पे आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूरेटली एफएस ही नहीं बना है ना, तो पूरा एफएस गड़बड़ है, पूरा एफएस गड़बड़ है, तो उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 580 खत्म होता है, लेकिन वीडियो खत्म नहीं होता दोस्त। यहाँ पे ऑडिट बाबू स्पेशल आता है। ऑडिट बाबू स्पेशल क्या है तुम्हारा? ऑडिट बाबू स्पेशल है रिव्यू। यस, RE में भी WR की बात करता है। WR की बात क्या होती है, यहाँ पे लगभग लगभग सारे पॉइंट सेम है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है कुछ, लेकिन सारे पॉइंट सेम है। सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आता है क्या, एफएस प्रिपेयर करो FRF के हिसाब से, पेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है, provided the practitioner with all relevant information and access to information as agreed। वो सारी बात आती है, वहाँ पे ऑडिट की बात आती है, यहाँ पे रिव्यू की बात आती है। तो यहाँ पे ऑडिट की जगह ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर आएगा, ये बात याद रखो। ठीक है, एंड ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन एफएस। ठीक है, यही वो चीज़ थी जिसके ऊपर अगर तुमको WR नहीं मिलता है ना, तो तुम क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। और इस केस में तुम क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दोगे, क्योंकि ये रिव्यू रिपोर्ट की बात करता है, रिव्यू की बात करता है। यहाँ पे ओपिनियन नहीं जाता, यहाँ पे कंक्लूजन जाता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनता है। एक्सेप्शन क्या जाता है, अगर लॉज एंड रेगुलेशन रिक्वायर करते हैं मैनेजमेंट को टू मेक रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट। रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट में मैनेजमेंट कुछ लिख के दे रहा है पब्लिक में पूरे, तो उस केस में अगर तुमको जो WR चाहिए उसके कुछ पॉइंट अगर उस स्टेटमेंट में कवर होते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर तुमको WR लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है, इफ लॉज एंड रेगुलेशंस रिक्वायर मैनेजमेंट टू मेक रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट, तो उस केस में अगर स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है सम और ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड, देन उस केस में उस केस में वो जो पॉइंट है उसके ऊपर तुमने WR लेने की जरूरत नहीं है। एडिशनल कोई WR लेना पड़ता है तुमको, कौन सा एडिशनल WR लेना पड़ता है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर के ऊपर WR लेना पड़ता है। कौन सी डिस्क्लोजर है, रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, कमिटमेंट्स एंड कंटीजेंसी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। हाँ सर, पढ़ के बताओ आप। देखो, ये चीज़ें तो तुम पढ़ लो, मैं तुमको कुछ समझाता हूँ। क्या, इसका एक निमोनिक्स है, GC/CC ऑफ नफराज। GC/CC ऑफ नफराज क्या है, GC क्या है, गोइंग कंसर्न, CC क्या है, कमिटमेंट एंड कंटीजेंसी। GC/CC ऑफ नफराज, नफराज में N क्या है, नॉन कंप्लायंस, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। F क्या है, फ्रॉड। R क्या है, रिलेटेड पार्टी। A से कुछ नहीं बनता है, S क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, G से क्या है, गोइंग कंसर्न, GC गोइंग कंसर्न, CC कमिटमेंट एंड कंटीजेंसी ऑफ नफराज। नफराज में क्या, नॉन कंप्लायंस एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, ए से कुछ नहीं है, सब्सिक्वेंट इवेंट, एस से सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, ये तुम्हारी बातें तो बनती है। इसके साथ में हम इधर ही देखते ना, क्या, रिव्यू ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके पास में भी कुछ पॉइंट है WR के। कौन से पॉइंट है, सबसे पहले जो FRF के हिसाब से FS बनाना है, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में नफरत के सारे पॉइंट आ जाते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा, रिलेटेड पार्टी को छोड़ के। ठीक है, कौन सा है, फ्रॉड फैक्ट्स, नॉन कंप्लायंस, सब्सिक्वेंट इवेंट। सेम है, फ्रॉड के डबल पॉइंट है, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है, फ्रॉड फैक्ट्स है, नॉन कंप्लायंस है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। एंड उसके बाद में कुछ पॉइंट नहीं आता है, कौन सा, गोइंग कंसर्न, कमिटमेंट, कंटीजेंसी वाले पॉइंट नहीं आते यहाँ पे, तो दूसरे दो एडिशनल पॉइंट आते हैं। कौन से दूसरे दो एडिशनल पॉइंट आते हैं, याद करो, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट।
कहाँ पे था अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट? यस यस, ये 450 में हमने देखा था मैनेजमेंट कुछ करेक्ट नहीं करता है में स्टेटमेंट में, तो वो बन जाते हैं अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट। और अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो इममटेरियल है तो उस केस में वो लिख के देता है। याद नहीं आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, देखो देखो वो आ गया, देखो आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता है, रिफ्यूज टू करेक्ट, तो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट होता है। अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट एज पर मैनेजमेंट इमटेरियल है, तो डब्ल्यू आर ऑप्टेन करो फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG कि दे बिलीव दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट इज इमटेरियल। ये बात आती है, ये बात यहाँ पे आती है रिव्यू में, रिव्यू ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, कि इफेक्ट ऑफ दोज अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट इज आर इमटेरियल। ठीक है, इसके साथ में और एक पॉइंट आता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है डिजाइन करने का, इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, ये कहाँ पे था? ए रिव्यू ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SRE 2410 का क्वेश्चन था। हम फिर से आते हैं 2400 में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में, जहाँ पे हमने GCCC ऑफ नफरत देखा था। उसके बाद में हम देखते हैं मैनेजमेंट्स नॉन कंप्लायंस विथ रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट। सेम वही बात आती है, डिस्कस करो इशू विद मैनेजमेंट, रीइवेल्यूट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर 705 नहीं दोस्त, SRE रिव्यू की बात कर रहा है, तो ये जो SRE है 2400 इसके हिसाब से देखना है। ठीक है, SRE के हिसाब से देखना है। ये कौन से पॉइंट है? ये जो तुम्हारे 3 पॉइंट थे ना ऊपर, ये डिस्कस मैनेजमेंट, रीइवेल्यूट इंटीग्रिटी, अप्रोप्रिएट एक्शन, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे भी सेम टू सेम आ जाते हैं। एंड इसके बाद में जो मैंने तुमको बताया था, क्या मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड नहीं करता है WR इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS एंड रिकॉर्डिंग फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इन FS, या फिर डाउट आता है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके केस में क्या करेगा? डिस्क्लेम अ कंक्लूजन, ओपिनियन नहीं, क्योंकि रिव्यू की बात कर रहा हो, कंक्लूजन को डिस्क्लेम करेगा, या फिर मैनेजमेंट या फिर एंगेजमेंट से विड्रॉ करेगा अगर पॉसिबल है तो। ये आती है तुम्हारा WR, हर जगह से हमने देखा है, घुस के जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती है सब जगह से देखा है। ठीक है, अगर मजा आया है ना, एक लाइक करो दोनों दोस्त, एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ यार, तुम्हारे पापा की स्टेट थोड़ी मांग रहा हूँ यार, एक लाइक तो कर दो ना दोस्त, प्लीज यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।